नमस्कार साथियों, किसान क्लब पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी ने डब्ल्यूओ का एग्जाम शेड्यूल निकाल दिया है। कितनी तारीख को निकाला है? 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को निकाला है। 12 अक्टूबर को आपका जीके का पेपर होने वाला है और 13 तारीख को होने वाला है जनरल एग्रीकल्चर का पेपर। मतलब अभी सितंबर का मंथ चल रहा है और आपके पास लगभग 1 महीना है। 1 महीने के अंदर आप किस प्रकार से तैयारी करो जिस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सके। तो आपको किस किस सब्जेक्ट्स को मेन प्रायोरिटी देनी है, उनके अंदर भी आपको कौन कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है। इसके साथ में ही आपके कौन कौन से जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं या कौन कौन सी बुक पढ़नी है, या इसके साथ भी आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लगानी है या नहीं लगानी है। इस प्रकार से हम पूरे 1 महीने की स्ट्रेटेजी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आरपीएससी डब्ल्यूओ एग्जाम 2025 के लिए कि आप किस प्रकार से आप लास्ट मंथ के अंदर आप तैयारी करके और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। आरपीएससी ने लगभग 7-8 महीने के पहले ही ये टाइम शेड्यूल बता दिया था कि अक्टूबर के अंदर आपकी डब्ल्यूओ की एग्जाम होने वाली है। तो आई होप सभी साथियों ने, सभी विद्यार्थियों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो जिन साथियों ने अच्छे से पढ़ाई की है तो वो अपने ऊपर विश्वास रखें, यू कैन डू इट। आप मतलब सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आपने इस जो लास्ट मंथ है इसके अंदर अच्छे से तैयारी की। तो हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जर्नी ऑफ लास्ट मंथ, आप इस लास्ट मंथ के अंदर किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे। तो साथ में हम बात करें इस प्रेजेंटेशन में जो मेन हम डिस्कस करने वाले हैं वो किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम 1 मंथ के लिए जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी वो किस प्रकार से एग्जाम को लेके स्ट्रेटेजी रहेगी। दूसरी चीज सब्जेक्ट प्रायोरिटी आप कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दोगे। क्या आपको माइनर सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है, मेजर सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है, उनके लिए हम डिस्कस करेंगे। कौन सी इस टाइम पर आपको बुक पढ़नी है इस प्रकार से, या आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लगानी है या नहीं लगानी है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ में चलते हैं हम सबसे पहले हम बात करें कि आपके जो डब्ल्यू का एग्जाम शेड्यूल है उसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो जीके का पेपर होने वाला है वो 12 अक्टूबर को होने वाला है। एग्रीकल्चर का जो पेपर होने वाला है वो 13 अक्टूबर को होने वाला है। आपका एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहेगा या कितने टाइम का रहेगा। जो जीके का पेपर है वो 40 क्वेश्चन का होगा, 40 मिनट का होगा और 40 ही नंबर का होगा। मतलब हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो स्टूडेंट्स जो एग्जाम के तुक्के लगाने की आदत रहती है सभी की, तो वो तुक्के नहीं लगाए क्योंकि इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसका आप शिकार हो जाओगे। जो जनरल एग्रीकल्चर का पेपर है वो 13 तारीख को होगा और कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, 110 मिनट रहेगी। 110 मिनट रहेगी, 110 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मिनट का है, मतलब 110 नंबर का है। मतलब आपके पास 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क है। तो आपको इसमें किस प्रकार से अच्छे से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप मेनली, जैसे अभी 1 मंथ है, इसमें बात करें मेनली आपके पास 4 वीक है। 4 वीक है मोटे मोटे। तो उसके अंदर फर्स्ट वीक के अंदर आप कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़े। बात करें फर्स्ट वीक में जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट है, कोर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कौन से, एग्रोनॉमी हो गया, सोइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। जब कोई भी बच्चा एग्रीकल्चर के अंदर एंट्री करता है, चाहे से वो 11th-12th में हो गया या कोई डायरेक्ट बीएससी के अंदर अगर एडमिशन लेता है, तो जो हम एग्रीकल्चर के लिए सबसे जो कॉमन सब्जेक्ट है वो है अपने एग्रीकल्चर के अंदर एग्रोनॉमी हो गया, सोइल साइंस और हॉर्टिकल्चर। ये सबसे कॉमन सब्जेक्ट है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ऑलरेडी फिट हो गए होंगे। अभी तक इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे भी जो वेटेज है इसके अंदर डब्ल्यू एग्जाम में, वो आपने सिलेबस पढ़ा होगा, सिलेबस के अंदर 50% वेटेज है वो किन सब्जेक्ट्स का है, और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो एग्रोनॉमी, सोइल साइंस और हॉर्टिकल्चर है इनका है। इनको हमने फर्स्ट वीक में क्यों रखा है, या जो एग्जाम के पास में जैसे जैसे जाते जाएंगे उनके अंदर अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को क्यों रखा है, जैसे कि हमने बताया कि इनको हम शुरू से पढ़ते आए हैं, तो ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ऑलरेडी फिट है। तो इनको इसके लिए अपन अभी भी इनको पढ़ सकते हैं हम। और दूसरा वीक में, सेकंड वीक के अंदर आपको जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे कि एक्सटेंशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, एलपीएम हो गया, एंटो पैथो, और भी जो अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऐसे सब्जेक्ट्स है जो माइनर सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं हम, उनके ऊपर मेन फोकस करना है। तीसरे वीक के अंदर आपको जीके है और आपको करंट अफेयर्स है। जो जीके का पोर्शन है उसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। 40 क्वेश्चन के अंदर हमने एओ के अंदर भी बोला था कि आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के अंदर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन
आने वाले हैं, तो जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है इसको आप अच्छे से देख ले। जिन्होंने भी अभी तक तैयारी की है, जहां से भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ी है, वहां आप करंट अफेयर्स एक बार से वापस से अच्छे से रिवीजन कर ले। कई साथियों का क्वेश्चंस होते हैं कि हम कितने मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो पिछले क्या 12 महीने की पढ़े, या पिछले 1-1.5 साल की पढ़े, 6 महीने की पढ़े, 8 महीने की पढ़े, कितने की। तो आपको जो सितंबर मंथ चल रहा है, सितंबर मंथ से आप 6 महीने पहले की अच्छे से तैयारी कर ले कि इनके अंदर जो जो भी करंट अफेयर्स है, जहां से भी आपने तैयारी की, वहां से आप अच्छे से वापस से रट ले इनको। जो बाकी 30 क्वेश्चन है, जैसे 40 क्वेश्चन है, उनमें से लगभग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स कवर कर लेगा। बाकी जो 30 का पोर्शन है, बाकी जीके, आप जीके के अंदर भी जो आप तैयारी करो, तो उसके अंदर जीके के अंदर जो अभी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उनको आप अच्छे से एक बार अच्छे से उनको पढ़ ले, या एक तरह से पूरे क्वेश्चन को रट ले। ये इसके लिए आप कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे दिशा की बुक आती है जिसके अंदर ऑप्शनल जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है, या मोमल की आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। और चौथा वीक है, उसके अंदर आप रिवीजन और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। रिवीजन सबसे जो आप बात करें कि आपको सिलेक्शन का जो मेन की पॉइंट है वो रिवीजन के ऊपर है। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा होगा, जितना भी पोर्शन कवर किया होगा, उसका अगर आप अच्छे से 2-3-4 बार जितना रिवीजन नहीं लगाओगे, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपने जितना भी पोर्शन पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन लगाना है। या लास्ट टाइम में बात करें हम मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है। क्या फायदा करेगा मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट जब हम देखते हैं एग्जाम देने के आने के बाद में हम बात करते हैं कि यार मेरे 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक की वजह से मेरे ये गलत हो गए। ऐसे सिली मिस्टेक जो एग्जाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उसके अंदर एक एक क्वेश्चन का मायना रहता है। आप एक एक क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हो तो मतलब आप इस एग्जाम के अंदर हजारों स्टूडेंट्स के पीछे जा रहे हो। आपको एक एक क्वेश्चन का मायना होना चाहिए कि इसमें आप जो मॉक टेस्ट दोगे उसके अंदर आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा। जैसे 40 क्वेश्चन है और मेरे को 40 मिनट के अंदर करना है, तो आप उस चीज को टाइम मैनेज कर पाओगे। दूसरा, जैसे 110 क्वेश्चन है, 110 मिनट में करना है, इस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा। एक आप जो सिली मिस्टेक्स करते हो वो आपको एनालिसिस हो जाएगा कि मैं कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं। इन चीजों का आपको पहले ही अगर पता होगा कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूं, इसके एग्जाम के अंदर मेरे को ये मिस्टेक नहीं करनी है, तो आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो लास्ट के जैसे हम बात करें, अभी 4 वीक है, 4 वीक भी अभी 5-7 दिन और बाकी बचे हैं। तो बाकी बचे हुए टाइम में आप जो बिल्कुल एग्जाम के पास में आए, तो एग्जाम में पास में आए उस टाइम पर आपके पास कम से कम 40-50 पेज का एक बार शॉर्ट नोट्स आपके पास तैयार होने चाहिए। किन चीज के तैयार होने चाहिए? आपके पास पूरी जनरल एग्रीकल्चर के, या फिर आपके पास जीके पोर्शन है उसका। अब आप शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से तैयार करोगे, मैं एक बार उनके बारे में आपको डिस्कस करके बताता हूँ। जैसे कि आपने इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, एग्रोनॉमी पढ़ा, सोइल साइंस पढ़े, या फिर हॉर्टिकल्चर पढ़े। एग्रोनॉमी के अंदर पढ़े तो आपको जो जरूरी नहीं कि आप जो एग्जाम के पास में 2 दिन आएंगे तो उसके अंदर पूरी एग्रोनॉमी पढ़ दोगे, या पूरी सोइल साइंस पढ़ दोगे, या पूरी एंटोपैथो पढ़ दोगे। इसके लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको तैयारी रखनी है, जो आपके जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट्स में आप जब पढ़ो उस टाइम पर आपको ये लगे कि आपने को ये फीलिंग आती है कि यहाँ से हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे, आपको ये पता रहेगा कि इन इन टॉपिक से और इन इन सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ये सब्जेक्ट है सोइल साइंस, इसके अंदर आपको जो टॉपिक लगे कि ये टॉपिक इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं और मेरा ये टॉपिक अच्छे से कवर नहीं है, मेरे को एक बार रिवीजन करना है लास्ट टाइम पे, उस टॉपिक को लिख ले। या फिर उस टॉपिक के अंदर अगर वो टॉपिक आपका ऑलमोस्ट क्लियर है, आपको अच्छे से याद है, उसको आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो अगर कोई 2-4 पॉइंट या टॉपिक उसके अंदर आप पॉइंट भूल रहे हैं तो उन पॉइंटों को नोट आउट कर ले। उन आपके जो नोट्स है, मतलब हर सब्जेक्ट का आपके पास 3-4 पेज का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। मैं 40-50 जो पेज बोला वो सारा पोर्शन के लिए बोला, आपका जितना भी सिलेबस है आपका हर सब्जेक्ट का मतलब 3-4 पेज के जो जो उनके अंदर क्या क्या रहेंगे, एक तो मेन टॉपिक जिनको आपको लास्ट 2 दिन के अंदर आपको जो रिवाइज करना है, और मेन जो पॉइंट है जिनको लास्ट आपको रिवाइज करना है। इस प्रकार से आप ये प्लानिंग रखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। इसके साथ में हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटी देनी है या कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं। तो हाई प्रायोरिटी में हमने ये रखा 50 क्वेश्चन लगभग। ये रहता है कि आपको पोर्शन तो बहुत सारा दे दिया, बहुत सारे सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर अगर जिसने इस मंथ के अंदर अच्छे से ये प्रिपरेशन की है, अगर
अच्छे स्ट्रेटेजी लगा के आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप ले पाओगे। इसके अंदर जो एग्रोनॉमी, सोइल साइंस और हॉर्टिकल्चर है उनमें लगभग 50 क्वेश्चन आने का आपके चांस है। लगभग 50 क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि आपने जो सिलेबस है उसमें लगभग 50% जो सिलेबस कवर कर रहा है, ये तीनों सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। दूसरा मीडियम प्रायोरिटी किसकी है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। मेन ये सब्जेक्ट मीडियम प्रायोरिटी के जिनसे 35 से 40 क्वेश्चन पूछने के चांस है। फिर बात करें हम लो प्रायोरिटी, जिनमें अपने को 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, फिजियोलॉजी और फॉरेस्ट्री। हमने बात की लो प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको फटना नहीं है, या आप जो एक महीना इन्हीं के अंदर वेस्ट कर दो कि केवल एग्रोनॉमी, सोइल साइंस और हॉर्टिकल्चर पढ़ने में ही वेस्ट कर दो। नहीं, आपको ये देखो, ये पोर्शन है, ये 60 क्वेश्चन का पोर्शन है, इसको देखो दो। अगर आप इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करने जाओगे तो इन सब्जेक्ट्स को जितने दिनों में आपको जितना टाइम चाहिए सिलेबस कवर करने में, उतना सिलेबस आप इनका कवर कर दोगे, इन सारे सब्जेक्ट्स का। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो ये पोर्शन है एग्रोनॉमी, सोइल साइंस और हॉर्टिकल्चर, इनके अंदर मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हर बच्चा इनको अटेंड कर लेता है। लेकिन जो ये माइनर सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इनसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, और इनको इनमें इन पोर्शन के अंदर जिस स्टूडेंट ने सही से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तो वो सिलेक्शन लेके जाएगा पक्का। तो इनको आपको यू लो प्रायोरिटी में नहीं रखना, मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से लो प्रायोरिटी में, लेकिन आपके सिलेक्शन के हिसाब से ये हाई प्रायोरिटी है। इनको आप एक तरफ से अच्छे से तैयार कर ले। अब बात करते हैं जैसे कि बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। बुक्स की बात करें तो बुक्स, अगर आपने अभी सोच रहे हो कि मैं कोई नई थ्योरी की बुक पढ़ूं, तो आप ये कतई ये गलती नहीं करें, इस प्रकार की गलती नहीं करें कि आप अब लेके बैठो कि मैं कोई बुक पढ़ूं, एग्रोनॉमी का अलग बुक पढ़ूं, सोशल साइंस की बुक पढ़ूं अलग। नहीं नहीं, आपको कोई भी थ्योरी की अलग से बुक नहीं पढ़नी है। थ्योरी की जो बुक आपने पढ़ी है आज तक, तो केवल वो बुक पढ़नी है। इसके साथ में जिसने अभी कुछ भी नहीं किया कि वो चलो मैं एक बार उठ के 1 महीने के लिए मेरे पास टाइम है तो मैं कम से कम ये कुछ तो देखे हूं, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली जो बुक्स आती है उनको कर सकते हो, या जो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको लगा सकते हो। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव की मैंने 2 बुक सजेस्ट की है। इसमें ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर है भाई अतुल दास हिल सर की है, और ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर SR कांठवा सर की है। तो ये 2 बुक पढ़ सकते हो। जो ये ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर है, ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, जो WO का, AO का, ARO का, WRO का। ये क्वेश्चन आपको मैंने बोल दिया है कि आपको नहीं छोड़ के जाने। इससे आपको ये पता रहेगा, अगर आप ये अटेम्प्ट कर लोगे क्वेश्चन, तो आपको ये पता रहेगा कि इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। एक तो ये डिस्कस हो गया। कभी कभी क्या होता है कि जो पेपर होता है उन पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप, और इसके अंदर जो ये ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर बुक है, इसके अंदर हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज भी इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसमें आंसर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से ये कवर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव के SR कांठवा सर की है, वहां से भी कर सकते हो। अब हमने डेली जो अभी बात की वो वीकली शेड्यूल की बात की, लेकिन अभी आप जैसे डेली शेड्यूल है तो डेली शेड्यूल भी आप कर सकते हो। तो किस प्रकार से कर सकते हो, डेली लगभग कितने घंटे तैयारी करनी है, तो मिनिमम आपको 10 से 12 घंटे तो तैयारी करनी है। ठीक है, 10 से 12 घंटे आपको तैयारी करनी है। तो इसके अंदर मेन आप किन किन कंटेंट में किस प्रकार से, जैसे कि डेली शेड्यूल रखे तो डेली किस प्रकार से शेड्यूल रखे, तो लगभग 3 घंटे आपको, और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है इनका क्या पोर्शन लंबा है, तो इनको 3 घंटे लगभग आप इनको दे। 2 घंटे माइनर सब्जेक्ट्स को दे, जनरल एग्रीकल्चर को दे, 2 घंटे हैं वो जीके और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स में एक जो अभी जीएसटी रिफॉर्म हुए, जीएसटी रिफॉर्म्स हुए, उनके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर भी जो जीएसटी रिफॉर्म हुए उनको भी एक बार देख लेना, यहाँ से पूछने का चांस है। इसके बाद में जो वीडियो आने वाला है अपने चैनल के ऊपर, तो चैनल पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इसके साथ में जैसे डेली आधा घंटा आपको जैसे रिकॉल एवरीथिंग जो आपने पढ़ा है उसको रीड आउट करें। 2 घंटे आपको एमसीक्यू लगाने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। 1-2 घंटे आपको मॉक टेस्ट या प्रीवियस जो पेपर है उसको एनालिसिस करना है। अब हम जब से बात कर रहे हैं कि हमारे को रिवीजन करना है, तो रिवीजन किस प्रकार से करें।
किस प्रकार से आप इफेक्टिवली रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए हमने बताया कि जैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप। शॉर्ट नोट्स आपको, मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स वो बनाने हैं जो आपको यूं लग रहा है अभी 1 महीने के अंदर आप सभी सब्जेक्ट को एक बार आंखों से निकालोगे तो आपको हर सब्जेक्ट के कुछ कुछ पॉइंट नोट करने हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के दो चार पॉइंट या 2-4 टॉपिक ये करने हैं। तो उस प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स को एक बार लास्ट जो दिन होगा उस दिन जाके एक बार रिवाइज करना है। इसमें आप जो इंसेक्ट पेस्ट, डिजीज, क्रॉप और प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उनके अंदर चार्ट और डायग्राम भी बना के आप तैयारी कर सकते हैं। डेली रिवीजन लगाए, जो प्रीवियस जो टॉपिक पढ़े उनको रिवीजन करें। वीकली क्विक रिवीजन करें ऑल सब्जेक्ट्स का। अब इससे क्या फायदा हुआ रिवीजन से? अभी हमने बताया कि जैसे लगभग आप, ऐसा नहीं कि मतलब फर्स्ट वीक में आपको ये पढ़ने हैं तो केवल उन्हीं को पढ़ने हैं और उसके बाद में हम तो भूल गए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप जब एग्जाम के पास में जाओगे, आपने जो 20 दिन पहले पढ़ा है, आप पैनिक हो जाओगे कि मैं इन सब्जेक्ट्स को मैं 20 दिन पहले पढ़ा था, तो आप पैनिक हो जाओगे। इस प्रकार से आपको रिवीजन रखना है, लेकिन डेली सब सब्जेक्ट्स को आपको टच करते रहना है। एग्जाम के पास में जाओगे जैसे जैसे आपको हर सब्जेक्ट्स को टच करते रहना है। आपको जैसे मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, तो उसमें आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको परफेक्ट बनाएंगे। अटेम्प्ट करो आप 3 से 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज लगा सकते हो या मॉक टेस्ट ले सकते हो पर वीक में। एनालाइज करो जो रॉन्ग आंसर है, जो अपने कोई भी क्वेश्चन देखते हो उनमें जो रॉन्ग आंसर है उनका भी आप एनालिसिस करो, सोल्व करो। प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको सोल्व करके जाने हैं। और कोई भी जो ऑनलाइन ऐप है उनसे भी आप ये एमसीक्यू जो टेस्ट सीरीज है ये लगा सकते हो, जैसे अपेक्स की है और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है और भी अदर ऑनलाइन जो भी ऐप है वहां से या ऑनलाइन पोर्टल है वहां से भी आप ये कर सकते हो। इसके साथ में एग्जाम दोगे तो एग्जाम में आपको कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करना है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है जो आपको ये गलती ऐसी नहीं करनी जिससे आपके नेगेटिव मार्किंग हो। जैसे कि आपको कोर टेक्निकल, एक तो कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उनको पढ़ना ही है, आप उनको छोड़ के नहीं जाए। आपको रिवाइज करना है, रेगुलरली रिवाइज करना है। या आप मॉक टेस्ट को स्किप करना नहीं छोड़े, मॉक टेस्ट स्किप नहीं करें। और बहुत ज्यादा लास्ट टाइम के अंदर बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़े, आपको मेन फोकस करना है। अब जिनकी आपने तैयारी कर ली, जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए, जो जो टॉपिक पढ़ लिए उनको ही अच्छे से वापस से रिवाइज करें। और टाइम मैनेजमेंट आपका 1 महीने के लिए पूरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें आप अच्छे से टाइम मैनेज करो जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। अब लास्ट वर्ड या मोटिवेशन बात करें हम, आप खुद ऐसा है जैसे आपने तैयारी की है तो खुद के ऊपर विश्वास रखें, लास्ट टाइम में जाके डिमोटिवेट नहीं हो। आप इस प्रकार से हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, इस स्ट्रेटेजी से आप अगर तैयारी करोगे तो आप सिलेक्शन लोगे, ऐसा हमारा मानना है। और आप कंसिस्टेंटली 30 दिन के, आपके पास 30 दिन है, आप कंसिस्टेंट रह के आप तैयारी करें। 1 मंथ अगर आपका डिसिप्लिन से तैयारी करोगे तो आपको जरूर से सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट सभी साथियों को, सभी जो डब्ल्यू के एग्जाम देने वाले हैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत आपको अग्रिम बधाई हो, या बात कर सकते हैं हम। आप अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करें और आप अच्छे से दें। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद साथी।